जय हिंद दोस्तों, मैं मेराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, जिसमें ऐसे पता चलता है कि कभी जाते हैं नींबू खरीदने तो 1 रुपये के हमें 6 मिलता है। तो अगर हमें 6 मिलता है तो दुकानदार जब बेचता है 1 रुपये के 6 का तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। कभी कभी 10 रुपये के 20 सामान मिलता है, उस संदर्भ में दुकानदार को कितना लाभ होता है। इस प्रकार के सवाल आइए हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार ₹1 का 5 नींबू के भाव से बेचता है। यदि उसे 20% का लाभ हो तो वस्तु को ₹1 में कितना नींबू खरीदा था। दोस्तों, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पहले एक चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज, उसमें बताया था कि जब अंत में कम कहे तो ज़्यादा से भाग, किससे भाग? ज़्यादा से भाग। जब अधिक कहे तो कम से भाग। ये यहाँ भी फार्मूला लागू होगा। मैं ऐसा एक नियम बताता हूँ जिससे हर एक मैथ में अप्लाई होगा, यहाँ नहीं आगे भी बहुत जगह अप्लाई होगा। इसलिए इस मेथड को आप ध्यान से देखेंगे कैसे ये बनता है। दोस्तों, ये तो क्या है, आपका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। ये जो है एसपी है, एसपी जो है आपका 1 रुपये की 5 देता है। क्या देता है? 1 रुपये की 5 देता है। अब देखिए, हमें तो निकालना है सीपी यानी क्रय मूल्य। 1/5 तो आपका सीपी हो गया। देखेंगे इसमें लाभ कितना हो रहा है, 20% का, यानी कि 100 का जो सामान है 120 में बेचा जा रहा है। 100 का सामान 120 में बेचा जा रहा है। ध्यान देंगे, जब लाभ हुआ है तो निश्चित रूप से अधिक में बेचा होगा। क्या होगा? अधिक में बेचा होगा। तो अधिक के लिए कम के लिए किससे भाग? अधिक में बेचा है यानी कि कम से भाग, अधिक में बेचा यानी कम से भाग। तो गुने 120/100 कर देंगे। 20 छक्का 20 100, 20×5 100। 1 मिनट, सॉरी। यहाँ हो जाएगा आपका 120/100, 20 छक्का 20 100, 20×5 100। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है, यानी कि पहले जो था 1 रुपये में 5 बेच रहा था, अब कितना बेचेगा? 6 बेचेगा। अब कितना बेचेगा? 6 बेचेगा, है ना। इसी तरह से आगे देखिए। अरे इसको फिर से देख लीजिए। ये जो अंत में है, ज़्यादा में खरीदा है। क्या है? ज़्यादा में बेचा है। ज़्यादा में जब बेच रहा है तो हमें क्या निकलना है? कम। और कम के लिए किससे भाग? ज़्यादा से भाग। तो 100/120 हो जाएगा, ज़्यादा कि नहीं? तो 20×5 100, 20 छक्का 120, 5 से 5 कट जाएगा, 1/6, यानी कि ये रुपया दर्शा रहा था।
ये क्या था, नींबू दर्शा रहा था, यानी कि 1 रुपये में 6 के भाव से बेचेगा। फिर से ध्यान देंगे, आपका सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। ये 1 रुपया में 5 के हिसाब से दे रहा है, यानी कि जब आपको बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, यानी कि अधिक में बेच रहा है। और अधिक में जब बेच रहा है आपको क्या निकालना है, कम। और कम के लिए किससे भाग, ज़्यादा से भाग। तो ज़्यादा क्या है, 120 है, यानी 100/120। 20 पचे 100, 20 छः का 120, 5 से 5 कट गया, यानी 1/6, यानी 1 रुपये की 6 अब खरीदा था। 1 रुपये की 6 खरीदा था और 1 रुपये की 5 बेच दिया। चलिए दोस्तों, आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन। इसमें बहुत टाइप का आता है क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपये का 20 टॉफ़ी बेचता है, जिससे उसे 4% की हानि होती है। बीस प्रतिशत का लाभ कमाने हेतु उसे 1 रुपये का कितना टॉफ़ी बेचना चाहिए। दोस्तों, इसमें डबल प्रक्रिया आ गई है। डबल प्रक्रिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक संदर्भ में हानि हो रही है, एक संदर्भ में लाभ कमाना है। तो ध्यान देंगे, 1 रुपये की वो तो बेचारा 20 टॉफ़ी बेच रहा है, लेकिन यहाँ 2 काम हो रहा है। पहला संदर्भ में 100 रुपये की जो सामान है वह 94 रुपये में बेचा जा रहा है। 4% हानि हो रही है, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 रहेगा। पुनः 100 का सामान जो है 20% लाभ पर, यानी कि 120 में बेचा जा रहा है। 100 तो कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर सारा खेल है, इसी को आप समझ जाएंगे, आसानी से बना लेंगे। ये आपका सीपी प्राप्त करना है। दोस्तों, ये जो हानि पहले हुई है, इसका मतलब जितना मैं खरीदा था 1 रुपये के, उससे अधिक टॉफ़ी दे दिया है। जब अधिक दिया है तो हमें क्या निकालना है, कम। और कम के लिए किससे भाग, ज़्यादा से भाग। तो ध्यान देंगे, छियानवे बटा 120, 16 छक 96, 6 दूना 12, 20, यानी कि इसको उल्टा कर दिए। 1 मिनट, फिर से ध्यान देंगे। ये आपका कम बेचना होगा, ज़्यादा बेचना होगा। कीमत ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। और ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम का भाग। तो 120/96, तो ये आपका हो जाएगा 20 छः का 120 और 6 एकम 6, 6 का 36, यानी कि 1 रुपये का 16 अगर खरीदता है तब उसे लाभ होगा। दोस्तों, ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो
उसे 1 रुपये की 16 जब बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% की लाभ होगा। फिर से ध्यान देंगे, ये जब हम 1/20 कर दिए हैं, इसका मतलब ये रुपया हम निकाल दिए हैं। क्या किए हैं, रुपए निकाल दिए हैं। तो जब रुपए आपको प्राप्त हो गया है तो ध्यान देंगे, पहले तो हानि हुई है, हमें क्या निकालना है, ज़्यादा। क्या निकालना है, ज़्यादा, क्योंकि लाभ कमाना है। तो ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम से भाग। तो कम क्या है, 120/96। तो 16 क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर 20 छक्का 120 और 16 96, यानी कि 1 रुपये की 16 जब बेचेगा तो उसे 20% की लाभ होगा। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है यदि इसे बनाते हैं, अन्यथा आप रुपए को कहते हैं नंबर को रुपए में बदलिए और तब लाभ हानि से बनाइए, आप बहुत लंबी दूरी तय कर लेंगे। अतः इससे बनाएंगे। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ, ध्यान देंगे। आपका एसपी जो है 1 रुपये की 20 टॉफ़ी आपका बेचता है। 1 रुपये की 20 टॉफ़ी बेचता है, जिसमें इसको हानि होती है 100 का सामान जब वह 96 में बेचता है तब 4% की हानि होती है। लेकिन उसको 100 का सामान अब उसको 120 में बेचना है, ये पहले ही कैंसिल हो गया। सारा खेल इसी पर है। ध्यान देंगे, उसको क्या करना है, लाभ कमाना है। लाभ कमाएगा कब, जब जितने में खरीदा है उससे अधिक मूल्य पर बेचेगा। तो ज़्यादा के लिए हम किससे भाग देंगे, कम का। अंत में क्या पूछ रहे हैं, ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम का। तो कम यानी कि 120/96। ध्यान देंगे, 20 छक्का 120 और 16 छक्का 96, यानी कि 1 रुपये की 16 टॉफ़ी अगर वह बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। दोस्तों आइए इस तरह के और क्वेश्चन को देखते हैं। रोहन 1 रुपये का 4 नींबू खरीदता है। उसे रुपये का कितना नींबू बेचे ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 रुपये की 4 बेचता है, ये आपका हम रुपए में प्राप्त कर लिए। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपया का 4 गो टॉफ़ी मिलता है, तो एक टॉफ़ी का दाम हम 4 से भाग देते हैं। उसी प्रकार से 1 रुपये में 4 मिलता है तो 4 से भाग देंगे तो इसका रुपये का दाम निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, ये तो है एस कहते हैं सीपी, क्या है, सीपी है, और हमको निकालना है एसपी 1/4। देखेंगे लाभ जब कमाना है तो निश्चित रूप में किससे कहता है, कम से भाग देंगे तब ना ज़्यादा प्राप्त करेंगे। देखेंगे यहाँ 100 है, 100 का सामान 125 में, यहाँ भी कटा सकते हैं लेकिन वहीं लेकर चले के कटाएं तो बेहतर होगा। ध्यान देंगे, कम का जब ज़्यादा चाहिए तो भाग किससे देंगे, कम से। तो कम कितना है, 125/100। देखेंगे 25 पचे 100, 25 चौका 100, फिर गलत हो गया, देखेंगे ध्यान से।
हाँ कम चाहिए ना, क्योंकि विक्रय मूल्य है, कम खरीदेगा तभी तो देगा। तो कम के लिए ज़्यादा का भाग, यानी कि 100/125, 25 चौका 100, 25 25 100, एक से कट गया, यानी कि 1 रुपया का 5 अगर बेचता है तब उसे लाभ होगा। 1 रुपया का 4 खरीदा और 1 रुपया का 5 बेचा तभी उसे लाभ होगा। दोस्तों ये था आपका एक टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल इसी में मैं बताऊंगा कि जब 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस संदर्भ में लाभ होगा कि हानि होगी। इसी में आता है कि 4 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसी में आता है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 वस्तुओं को बेचने पर लाभ होता है तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। इससे संबंधित हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप वीडियो से हमारे चैनल से कनेक्ट रहेंगे तो हर आपका नोटिफिकेशन जारी रहेगा। उस समय जारी होगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, अन्यथा बेल आइकन नहीं दबाएंगे केवल सब्सक्राइब से आपका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अतः दोस्तों अपने दोस्तों को बताएं, यदि अच्छा नहीं लगता है तभी बताएं अपने दोस्तों से कि ये चैनल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इनकी अच्छी वीडियो नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।